जो बाणी भिदूरिया जी ने निकाला, जो बीजेपी से सांसद हैं, दानिश अली, जो बसपा और सपा के गठबंधन, उनको कठमुल्ला आतंकवादी संसद के अंदर बोला गया। नफरत भरी बाणी निकाली जा रही है। भगौड़े क्यों होते हैं? उनकी संसदा रद्द कर दी जाए। मणिपुर में निर्वस्त्र करके हमारे देश की बहन को, फौजी की पत्नी को जब घुमाया, 9 दिन तक प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र बनकर क्यों बैठे? जब भरी संसद के अंदर इस प्रकार से उसको टॉर्चर किया जा रहा है, आम जनता के बीच में खौफ, ईसाई और मुसलमान, ये तीनों आतंकवादी नजर आते हैं। नमस्कार, हमारे साथ कुलदीप यादव जी बने हुए हैं। कुलदीप यादव जी, ये बताइए, संसद के अंदर रमेश बिधूरी जी का जो ये शर्मनाक बयान था और इस तरीके से जो बयानबाजी हो रही है, इससे अल्पसंख्यक जो वर्ग है उसको, वो तो खतरा में महसूस कर रहे हैं अपने आप को। पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। द विभाग के पत्रकार महोदय, आज हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, इसे हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। नए संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी पहला स्पीच देते हैं कि नए संसद से अब ये तय होगा कि कौन इधर बैठेगा, कौन उधर बैठेगा। और दूसरे दिन देश को दहला देने वाली जो बाणी भिदूरिया जी ने निकाला, जो बीजेपी से सांसद हैं, दानिश अली, जो बसपा और सपा के गठबंधन से सांसद बना के वहां पे भेजे गए, उनको कठमुल्ला आतंकवादी संसद के अंदर बोला गया। संसद के अंदर से कानूनें पारित की जाती हैं, देश को दिशा दिखाए जाते हैं कि देश को किस प्रकार से चलाना है। और आज संसद के अंदर नफरत भरी बाणी निकाली जा रही है। सबका साथ, सबका विकास का प्रधानमंत्री मोदी नारा देते हैं, यही है। पर ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उनको हमने अल्टीमेटम दे दिया है, चेतावनी दे दी है। माननीय राहुल गांधी जी संसद के अंदर जब 20 करोड़ की आवाज उठाते हैं और पूछते हैं, मोदी सरनेम के लोग चोर क्यों होते हैं, भगौड़े क्यों होते हैं, उनकी संसदा रद्द कर दी जाती है। क्या ये होगा? होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी जी को ये दिखता ही नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश जाते हैं और बोलते हैं महिला शक्ति इंडिया अलायंस से दूर रहे। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, मणिपुर में निर्वस्त्र करके हमारे देश की बहन को, फौजी की पत्नी को जब घुमाया गया, 100 दिन तक प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र बनकर क्यों बैठे रहे? क्यों नहीं बोले? तो इस बयानबाजी से जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं कि आज एक मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। जब भरी संसद के अंदर इस प्रकार से उसको टॉर्चर किया जा रहा है, आम जनता के बीच में खौफ बैठ गया है। और ये सनातन की बात करते हैं, सनातन का चोला पहनने की बात करते हैं। आज जिनके जितने भी करिंदे हैं बीजेपी में बैठे हैं, इंडिया बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के, ये हमेशा नफरत भरी बातें जनता के बीच में बोलने का काम करते हैं और ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। और एक सरदार अगर इनको दिख जाएगा तो उसे खालिस्तानी कह देते हैं। आज इनके निगाह में सिख, ईसाई और मुसलमान, ये तीनों आतंकवादी नजर आते हैं। इसी प्रकार से आप देश को जोड़ेंगे। बिधूरी पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिधूरी जैसे सांसद पे? बिधूरी जैसे सांसद को
ऑन द स्पॉट संसद से बाहर करना चाहिए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर हो, ताकि कोई ऐसी दोबारा हिम्मत ना करे कि ताकि उनके जिस प्रकार से आज उन्होंने बोला उस प्रकार से वाणी संसद के अंदर नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि संसद के माध्यम से ही हम देश को चलाते हैं। और आज विश्व हम पे हंस रहा है, आज विश्व हिंदुस्तान पे हंस रहा है कि मोदी जी के देश में, भारत के देश में, महात्मा गांधी के देश में संसद के अंदर आतंकवादी आज घुस रहे हैं। पीछे बैठे कुछ संसद उस पे हंस भी रहे थे उनके बयान पे। वो सब बीजेपी के, मैं बताया ना, कठपुतली है। जो रिमोट माननीय राहुल गांधी जी ने बताया कि मोदी जी का रिमोट जो है वो अडानी अंबानी के हाथ में, और जितने सांसद और विधायक हैं उनका रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में, मोदी जी के हाथ में। तो इस सरकार से न्याय की अपेक्षा करना मैं तो समझता हूं कि सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री देश के बड़े बड़े मुद्दों पे भाग खड़े होते हैं। इनको जब वोट लेना होता है तो इनके पास 24 आवर्स टाइम है। मैंने सुना एक भाषण दे रहे थे राजस्थान में, मोदी हिज गारंटी, और उसी गारंटी के बीच में से जनता, किसान ने बोला कि ये गारंटी आपने पूरा नहीं किया। 15 लाख का आपने वादा किया, काला धन ले आने का वादा किया, एक गारंटी आपने नहीं पूरा किया। तो 15 लाख का वादा जो था वो तो अमित शाह ने कहा था कि जुमला है, चुनाव में स्टंट के लिए। पत्रकार महोदय, यही हम आपसे कहना चाहते थे कि आज जो महिला आरक्षण बिल लाए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, वो 2024 का केवल चुनावी मुद्दा है। वो 2024 का चुनावी मुद्दा है और ये महिलाओं के ऊपर भी अब राजनीति कर रहे हैं, और इसका घोर निंदा मैं करता हूं। और प्रधानमंत्री के जुमले स्पॉज हो गए हैं, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।